हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस। तो आज जो हम चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं वो है तिरुवल्लुवर का जीवन। ठीक है, ये कौन थे, इन्होंने क्या करा, कौन सी रचना करी, हम इन सब चीज़ों को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का यूनिट है पॉलिटिकल साइंस का। जो हमारे पेपर का नेम है वो हमेशा की तरह एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें हमें मेनली जो इस स्लाइड में हमें देखना है वो देखना है इंट्रोडक्शन तिरुवल्लुवर का। ठीक है कौन ये? तो तिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, इनका सेकंड नेम क्या है? वल्लुवर। एक प्रसिद्ध तमिल दार्शनिक और कवि थे। कौन थे? कवि थे और दार्शनिक थे। दार्शनिक यानी फिलोसोफर बोल सकते हैं इनको। इनका सबसे प्रसिद्ध काम तिरुकुल्लर, ठीक है, तिरुकुलर होता है। ठीक है, तिरुकुलर जो नैतिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रेम को संबोधित करने वाले दोहों का एक संग्रह है। यानी कि जो तिरुकुलर है इनका किताब, उसके अंदर हमें किस टाइप के दोहे मिलते हैं? जो प्रेम को संबोधित करते हैं, अर्थव्यवस्था को संबोधित करते हैं, राजनीति को संबोधित करते हैं और साथ ही साथ नैतिकता के भी हमें दोहे वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस पुस्तक को तमिल साहित्य का एक अद्वितीय और अत्यधिक सम्मानित माना जाता है। भारत के पूर्ण दक्षिण भाग में इनको कई लोग पारंपरिक रूप से भगवान और संत के रूप में पूजते हैं। कई समुदाय, वल्लुवर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, को शहर परंपरा के, अच्छा, वल्लुवर को न्याय, सॉरी, न्यायार होते हैं ना, जो शिव जी को मानते हैं। ठीक है, कई समुदाय जो न्यायार होते हैं वो जो है वो मानते हैं कि ये जो तिरुवल्लुवर है वो उनके 64वें संत हैं उसके। ठीक है, यहाँ पे न्यायार होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो न्यायार वर्ग के जो लोग हैं, जो न्यायार समुदाय के लोग हैं, वो ये मानते हैं जो तिरुवल्लुवर में उनके 64वें संत हैं। ठीक है, विशेष रूप से मालापुर और तिरुचिलू के। ठीक है, थोड़े से ना नाम इनके डिफिकल्ट है क्योंकि ये साउथ इंडियन है। ठीक है, तो उनके नाम भी थोड़े से उसी टाइप के होते हैं। तो हमें इसमें क्या पता चल गया? तिरुवल्लुवर का दूसरा नाम है वल्लुवर। ठीक है, इनकी जो किताब है उसका नाम है तिरुकुलर। ठीक है, जिसमें हमें नैतिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रेम से संबंधित दोहे मिलते हैं। दोहे का हमें पता चल गया कि ये कोई, मतलब जो टेक्स्ट है वो दोहे में लिखा गया है सारा का सारा। ठीक है, उसके अलावा जो तमिल जो लोग हैं दक्षिण साउथ इंडिया के, वो इनको भगवान के रूप में भी कई जगह पूजते हैं और उनका ये भी मानना है कि वो शिव जी के 64वें संत हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो पूरी तरीके से तिरुवल्लुवर को समर्पित हैं। यहाँ पे तिरुवल्लुवर है। ठीक है, चेन्नई में मायलापुर का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। यह मायलापुर एक कमरेश्वर कामाक्षी, यहाँ पे एकामेश्वर होगा। ठीक है, एकामेश्वर कामाक्षी का मतलब होता है कि शिव और पार्वती जी। ठीक है, वहाँ पे मे बी एकाम्बेश्वर और कामाक्षी कहा जाता होगा उनको। तो ये जो है मंदिर उसी जो, सॉरी, जो ये तिरुवल्लुवर जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे, वो शिव और पार्वती के मंदिर परिसर के भीतर ही है। ठीक है, कहाँ पे? मैलापुर में। नेक्स्ट आता है तमिल वक्ता और लेखक और शुद्ध तमिल आंदोलन के जनक मराई मलाई आदिकाल ने वल्लुवर के जन्म के वर्ष को 31 ईसा पूर्व अनुमान लगाया। ठीक है, यानी कि इनका जो कहना है मराई मलाई जी का, इनका ये कहना है कि ये जो तिरुवल्लुवर थे वो 33वें ईसा पूर्व में थे, यानी 31 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जबकि भारतीय साहित्य और भाषा ज्ञान के चेक विद्वान कामिल, ये नाम है कामिल, ठीक है, इन्होंने अनुमान लगाया कि तिरुवल्लुवर 500 ई के आसपास रहते थे। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि इनका जो जन्म स्थिति है
ठीक है, जन्म तिथि है वो हमें कंफर्म नहीं पता है, ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है तिरुवल्लुवर जी को साउथ इंडिया में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इनके द्वारा जो लिखी हुई किताब है उसके अंदर हमें किस तरीके के दोहे देखने को मिलते हैं। इनके नाम के मंदिर भी बनाए गए हैं जो कि एकाम्बरेश्वर और कामाक्षी यानी शिव और पार्वती के मंदिर परिसर के भीतर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक महत्व, यानी कि तिरुवल्लुवर जी हैं उनके सामाजिक महत्व किस तरीके के रहे। तो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में माइलापुर में एकामेश्वर मंदिर परस्पर के भीतर एक मंदिर बनवाया गया था जो इनको समर्पित था। ठीक है, इससे पिछली स्लाइड्स में भी हमने यही पढ़ा कि इनके नाम के मंदिर बनाए गए एकामेश्वर मंदिर परिसर के भीतर। एकामेश्वर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एकामेश्वर और कामाक्षी का मतलब है शिव और पार्वती। एकामेश्वर मतलब शिव जी और कामाक्षी मतलब पार्वती जी। देन आता है 1976 में चेन्नई में वल्लुवर कोटन नामक एक, यहाँ पे कोटन होगा, कोटन नामक एक मंदिर परिसर, कोटम नामक एक मंदिर स्मारक बनाया गया था जो यह एशिया का सबसे बड़ा सभागृह में से एक था। सभागृह होता है ऑडिटोरियम, जहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस होता है, हॉल टाइप का होता है, जहाँ पे जो सभा है वो आयोजित की जाती हैं। ठीक है, यानी कि चेन्नई में भी इनके मंदिर बनाए गए हैं जो एक सभाघर के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो महान तमिल कवि की एक और प्रतिमा का अनावरण 2009 में बेंगलुरु के पास उलसूर में किया गया था। उलसूर बैंगलोर की में भी कोई जगह है, ठीक है, वहाँ पे भी 2009 में उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई थी। लंदन में सलेसक्यार में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के बाहर वल्लुवर की एक मूर्ति लगाई गई, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं लंदन में भी इनकी जो मूर्ति है वो लगाई जा चुकी है। तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना है तिरुवल्लुवर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमें इनकी जो निजी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम पढ़ेंगे। तो तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि हैं। इन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति तिरुकुल्लर की रचना की। ठीक है, यानी कि इनकी किताब का नाम है। इस पुस्तक में एक 133 अध्याय और अध्याय में मतलब 133 अध्याय हैं जिसमें 1330 दोहे हैं, जिसमें से प्रत्येक में 10 छंद हैं। ठीक है, ये छंद है। उन्हें थेवा पुलर वल्लुवर और पोयामोडी पुल्लुवर जैसे नामों से भी जाना जाता है, यानी कि जो तिरुवल्लुवर उनको सिर्फ वल्लुवर के नाम से ही नहीं जाना जाता, पोयामोडी पुलवार, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, थेवा पुल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका सिर्फ एक ही नाम नहीं, जैसे अगर हम देखें जैसे कृष्ण जी हैं, ठीक है, उनका कोई एक नाम नहीं है, उनको कृष्ण, कृष्णा, कन्हैया, कान्हा और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, हरि। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ये तिरुवल्लुवर जी हैं इनको भी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तिरुवल्लुवर के बारे में कहा जाता है कि वे 4वीं या 5वीं शताब्दी में रहे थे, लेकिन इनके जीवन की पहचान का सटीक विवरण निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यानी कि जैसे हमारे बाकी भी विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बिल्कुल सटीक नहीं होती है। ठीक है, उसी तरीके से इनकी भी जो थोड़े से जीवन के बारे में सटीक जानकारी नहीं है कि वो 4थे शताब्दी में थे या कौन से शताब्दी में थे। हर किसी का एक अपनी अलग मान्यता और अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। नेक्स्ट आता है तिरुवल्लुवर को आमतौर पर जैन धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित माना जाता है। जैन विद्वान और कई इतिहासकार मानते हैं कि वल्लुवर एक जैन मुनि थे, क्योंकि वल्लुवर का पहला अध्याय जैन धर्म के प्रथम तीर्थयात्री ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है, तो कई लोगों का मानना है कि ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, कई लोगों का मानना है कि ये जैन धर्म के थे, बट जो कुछ जैन विद्वान हैं और जो हमारे इतिहासकार हैं उन लोगों में से कई लोगों का ये भी मानना है कि जो वल्लुवर थे वो एक जैन मुनि थे। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी जो पुस्तक है, ठीक है, तिरुकुल्लर
ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी बोलूँगी मैं उसको, तो उसको थोड़ा ठीक से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो वो उसका जो फर्स्ट अध्याय है, यानी कि फर्स्ट जो उसका चैप्टर, वो जैन धर्म में जो पहले तीर्थयात्री थे ऋषभदेव जी, उनके ऊपर समर्पित है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जैन धर्म के ही अनुयायी थे, मुनि थे। इसके अलावा तिरुकुलर की शिक्षाएं जैन धर्म की शिक्षाओं से मेल खाती हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक कुराली काव्य में भी तिरुवल्लुवर के जैन होने की बात स्पष्ट की गई है। यानी कि एक और पुस्तक है कुराली काव्य, ठीक है, उसके अंतर्गत भी तिरुवल्लुवर जी की बात की गई है और ये कहा गया है कि वो जैन धर्म से बिलोंग करते थे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है तिरुकुरल, ठीक है, करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, तिरुकुरल, ये वो बुक का नाम है। ठीक है, तो तिरुकुलर ने लोगों को बताया कि एक जीवन गृहस्थ या गृहस्थ स्वामी का जीवन जीने के साथ साथ एक दिव्य जीवन या शुद्ध जीवन और पवित्र जीवन जिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है, इस पुस्तक के अंतर्गत एक ये भी बात कही गई है कि अगर हम किसी घर से संबंधित है, सपोज किसी की शादी हो गई है, ठीक है, बीवी बच्चों वाला इंसान है, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, उनके साथ उनकी ज़िंदगी में है वो, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर गृहस्थी के अंदर फंसा हुआ है तो वो अपना अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन नहीं जी सकता है। वो अपनी गृहस्थी के साथ साथ ही एक पवित्र जीवन भी जी सकता है, ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट होता है, इन्होंने लोगों को बताया कि शुद्ध और पवित्रता से परिपूर्ण दिव्य जीवन जीने के लिए परिवार को छोड़कर सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। जैसे हमारी जो नॉर्मल मान्यताएं होती हैं, ठीक है, हमने ज़्यादातर संतों को आप लोगों ने भी देखा होगा, सन्यासियों को आपने देखा होगा, तो वो किसी न किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, बट जैसे उनको लगता है कि उनका जो ज़्यादा जो झुकाव है वो धर्म की तरफ है, ठीक है, सन्यासी बनना चाहते हैं, भगवान के प्रति उनका ज़्यादा टाइम उनको बिताना अच्छा लगता है, तब वो क्या करते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं। बट तिरुवल्लुवर जी के द्वारा जो ये किताब लिखी गई है तिरुकुरल, इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर हमें सन्यासी बनना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपना परिवार को छोड़ देंगे, हम इनको बिना छोड़े भी सन्यासी बन सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनकी ज्ञान भरी बातें और शिक्षा अब एक पुस्तक के रूप में भी मौजूद है, जिसे तिरुकुरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, तिरुकुरल का निर्माण तिरु प्लस कुरल दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, अर्थात तिरु जमा कुरल। तामिल कैलेंडर की अवधि इस समय से है और इसे तिरुवल्लुवर अंदु के नाम से संदर्भित किया जाता है। यानी कि अगर हम तामिल कैलेंडर देखेंगे तो वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है तिरुकुरल तामिल की एक सबसे श्रद्धेय प्राचीन कृति है। कुराली की दुनिया का आम विश्वास माना जाता है क्योंकि यह मानव नैतिक और जीवन में बढ़ोतरी का सफल रास्ता दिखलाती है। ठीक है, तो जो इनके द्वारा किताब लिखी गई ना, ये धार्मिक तो है बट उसके साथ साथ ये नैतिकता भी दिखाती है, प्रेम को भी संबोधित है, उसी के साथ राजनीति भी सिखाती है, अर्थव्यवस्था भी सिखाती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जिससे हम अपनी जो लाइफ है उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे भी कही गई है। संभवतः बाइबल कुरान, यहाँ पे बाइबल कुरान और गीता के बाद कुराल का सबसे अधिक भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, यहाँ कुरल का मतलब है जो इनका एक पुस्तक है ना तिरुकुरल, तो यहाँ पे कुरल का जो मतलब है वो सेम ही पुस्तक से है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुरल भी कहा जाता है। तो उसके बाद आ जाता है कि तिरुकुरल एक 1332 का संग्रह है जो 133 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक में 10 दोहे हैं। यह हमने इससे पहले भी पढ़ा है। यह तमिल साहित्य कैनन में सबसे प्राचीन और सम्मिलित कार्यों में से एक है और इसे भारतीय जीवन शैली का एक ग्रंथ माना जाता है जिसमें नैतिकता, प्रेम, राजनीति, शासन और व्यापार सहित कई विषय शामिल हैं। नेक्स्ट आता है, तिरुकुरल को महान साहित्य और बौद्धिक योग्यता का नाम
का माना जाता है और तमिलनाडु, श्रीलंका, तमिल, डायरपोसी में इसका व्यापक रूप से अध्ययन और सम्मान किया जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जैसे श्रीलंका में भी इसका अध्ययन किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ये आप जानते होंगे, क्योंकि श्रीलंका में भी जो आधी आबादी है वो तमिल लोगों की ही है, जिस वजह से वहाँ पे भी जो कल्चर है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उसके बाद आता है नैतिक जीवन पर तिरुवल्लुवर की शिक्षाएं। ठीक है, यह हमारा आ जाता है टॉपिक। फिर हम पढ़ेंगे नैतिक जीवन पर तिरुवल्लुवर की शिक्षाएं, जैसे कि उसमें तिरुकुरल में पाई जाती हैं, अत्यधिक मानी जाती हैं और एक सदाचार और नैतिक जीवन जीने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो जो तिरुवल्लुवर जी की जो किताब है इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे प्रेम को संबोधित है, राजनीति को संबोधित है, अर्थव्यवस्था को संबोधित है, नैतिकता को संबोधित। तो वो एक अच्छा जीवन जो इंसान जीना चाहेगा वो उसको पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन प्रदान मार्गदर्शन ले सकता है वहाँ से। ठीक है, तो तिरुकुलर द्वारा प्रतिपादित नैतिक जीवन में कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो किताब लिखी गई है ना उसके अंदर बहुत सारी नैतिक चीज़ें भी बताई गई, जिसमें हम कुछ नैतिक चीज़ों को जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है सदाचार और नैतिकता। ये तो हर एक किताब में आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो या तिरुवल्लुवर जी की लिखी हुई ये किताब पढ़ो, आपको हर जगह ये चीज़ मिलेगी। सदाचार, एक व्यक्ति के अंदर सदाचार होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत तिरुवल्लुवर जी ये बोलना चाहे सदाचार और नैतिकता का जीवन जो है उस पर ये जोर देते हैं। ठीक है, वह किसी के कार्यों और दूसरों के साथ बातचीत में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता जैसे गुणों को महत्व देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी बोलते हैं कि सभी जो काम हमें दूसरों के साथ जो है वो सदाचार का बर्ताव करना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ों का जो मिश्रण है वो हमें इस किताब के अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अहिंसा। हर एक किताब में यही कहा गया है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरों को अगर हम घायल करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, ठीक है, वो गलत है। हमें दूसरे इंसान की भी वैल्यू करनी चाहिए, उसके इमोशंस की। ठीक है, उसको फिजिकली भी हार्म नहीं करना चाहिए, उसको मेंटली भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ की गई हैं। दया और करुणा है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि चाहे लिविंग थिंग को चाहे नॉन लिविंग थिंग को, हमें सबके साथ दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मानव हैं तो हम सिर्फ मानव के जो दूसरा मानव है उसी के साथ दया और करुणा का व्यवहार करेंगे। चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई पौधा हो, हमें ये सोचना चाहिए कि उनमें भी एक जान है। हमें उनके साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट आता है बुराइयों से बचना। ठीक है, तो इसमें इस किताब के अंदर ये भी कहा गया है कि हमें बुराइयों से बचना चाहिए। सपोज हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक सदाचार, ईमानदारी से नैतिक भरा जीवन हमें जीना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट आता है विनम्रता। ठीक है, विनम्रता से भी आप लोग वाकिफ़ होंगे कि हमें घमंड नहीं दिखाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं हमें विनम्रता के अंतर्गत मिलती हैं कि किसी के साथ भी हमें इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उसको ठेस पहुंचाए। अपनी ईगो को साइड में रख के हमें दूसरे इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमें अपने जो खुद का जो हमारा ग्रंथ होगा, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते होंगे, आपको उसके जो ग्रंथ है उसके बारे में अच्छे से पता होगा। आप थोड़ा सा इसको मैच करके देखिए, वही सारी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, यहाँ पे विनम्रता दोबारा से पॉइंट आ गया है, तो आप इसको कट कर दीजिएगा, दोनों सेम ही पॉइंट है। नेक्स्ट आता है सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा का मतलब यही होता है कि हमें दूसरों के साथ ईमानदारी भरा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यह हमारी नैतिकता की एक बुनियादी नींव होती है। अगर हम सच बोलेंगे तो हम सही हैं। ठीक है, दूसरे अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक पल के लिए तो उसको अच्छा लगेगा सामने वाले इंसान को, लेकिन जब आने वाले इन फ्यूचर उसको पता चलेगा कि हाँ हमने उस टाइम पे झूठ बोला था, तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी। तो इसलिए हर ग्रंथ में यही कहा जाता है कि हमेशा सच बोलो, और यही चीज़ यहाँ की गई है। कृतज्ञता और सम्मान,
हमें दूसरे इंसान का सम्मान करना चाहिए। हमारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, हमसे बड़े हैं, उन सभी के साथ हमें सम्मान और कृतज्ञता के साथ व्यवहार करना चाहिए। और ये जो हमारे बड़े होते हैं ना, वो हमारे जीवन को एक आकार देते हैं, यानी कि एक इस तरीके से वो हमें ढालते हैं कि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो ऑब्वियसली हमें उनका सम्मान करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आत्मनियंत्रण। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो सेल्फ कंट्रोल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका जो वैल्यू है सेल्फ कंट्रोल का, वो आप लोग अपने निजी जीवन में भी जानते हो गए। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो दोस्ती हो, किसी भी चीज़ में अपना आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कही गई है कि अगर हमारा खुद पर आत्म नियंत्रण है तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। बिकॉज अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो सामने वाला इंसान हमें किसी भी चीज़ का लालच दे के कोई काम नहीं करवा सकता। ठीक है, ना ही हमें कभी ठेस पहुंचेगी किसी और के द्वारा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे बोली गई है। नेक्स्ट आता है उदारता। तो एक इंसान का उदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरतमंदों की हम दूसरों की मदद करें। ठीक है, हमारे उस टाइम पे दिमाग में ये ना है कि मैं क्यों मदद करूं, ऐसा तो हमें कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी कही गई हैं कि दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। ठीक है, हमारे विचारों के थ्रू हमें उदार रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी कही गई हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षा और बुद्धि। शिक्षा का यहाँ पे बहुत जोर दिया गया है कि शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हमें हिंदी इंग्लिश आती है तभी हम लोग शिक्षित हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, नैतिक शिक्षा होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम नैतिक शिक्षा हमारे अंदर होगी ना, तो बुद्धि अपने आप ही आती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे भूली गई हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट यूज़ किए गए होंगे। मैंने उनको बहुत नॉर्मल बातों से समझाया, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नैतिक जीवन पर तिरुवल्लुवर की शिक्षाएं किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सार्वभौमिक रूप से लागू हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट जो मैंने 10-11 पॉइंट दे रखे हैं, इससे तो आपको समझ में आया होगा कि कोई ऐसी नई बात नहीं कही गई है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लाइक मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, मैं मोमडन हूँ, तो मेरे जो धर्म का जो ग्रंथ है वो है कुरान। ठीक है, तो कुरान जब किसी ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा ये सारी चीज़ें कुरान में भी कही गई हैं। उसी तरीके से बाइबल में भी ये सारी चीज़ें हैं, गीता में भी हैं, और मतलब हर धर्म की सभी किताबों में हमें ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि एक बेसिक चीज़ है, एक मानव के अंदर ये सारे गुण होने ही चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है। तो ये सारी चीज़ें होना तो लाजमी है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी की गई हैं। तो ये किसी धर्म के बारे में तो स्पेशली है नहीं, ये तो सार्वभौमिक है, हर किसी के लिए लागू होंगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख भी दी है। वह नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें व्यक्तिगत कल्याण, सामाजिक सद्भाव और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ नॉर्मल चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देख ली, जिससे हमें पता चल गया कि जो तिरुवल्लुवर जी ने जो किताब लिखी है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे राजनीति पर तिरुवल्लुवर के विचार, जहाँ पे हमने देखा कि इनके किताब के अंदर अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रेम, हर तरीके के दोहे देखने को मिलते हैं। और हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकली ही टॉपिक हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमें राजनीति पढ़ना तो लाजमी है। तो यहाँ पे हम इनके राजनीति पे भी विचार देखेंगे। तो राजनीति पर तिरुवल्लुवर के विचार, इनके काम तिरुकुलर से प्राप्त किए जाते हैं, जहाँ वह शासन और राजनीतिक नेतृत्व के सिद्धांत के आत्म दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि वो राजनीति सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में नैतिक और सिद्धांत पर जोर देते हैं। राजनीति पर उनके विचारों को इस प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें हमने अभी तक देख लिया था कि इसमें सभी तरीके के विचार जो किताब के अंदर हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, राजनीति देखनी है, तो हमने वो नीचे लिखी हुई है। तो संपूर्ण न्यायपूर्ण होगा, यहाँ पे संपूर्ण नहीं होगा, न्यायपूर्ण एवं दयालु नियम। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर जी का ये मानना है कि एक जो शासन चले वो इस तरीके से चले कि वहाँ पे जो नियम बनाए जाएं, जो कानून बनाए जाए ना, वो संपूर्ण
रूप से न्यायपूर्ण और दयालु होने चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, मानवता के परे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ऐसे ही नेताओं और शासकों को महत्व दिया है जो न्यायपूर्ण रूप से अपना शासन चलाते हैं और गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं न्याय और कानून। तो इनका ये मानना है कि ऐसा इस तरीके का समाज को व्यवस्थित करना चाहिए जिसमें न्याय को महत्वपूर्ण माना जाए, ठीक है। मतलब कि अगर गलत हो रहा है तो उसको उसी के हिसाब से उसको दंडित किया जाए। सपोज अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसको फांसी हो, कोई किसी ने चोरी करी है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। तो इसी तरीके से मतलब अपराध के अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा दी जाए। तो इसमें ये भी कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छे तरीके से कानूनी प्रणाली और न्याय का प्रबंध होना लाजमी है। अगर हमारे एरिया में न्याय को नहीं देखा जाएगा तो वहाँ पे अन्याय होगा और अन्याय से फिर और ज़्यादा अपराध होते हैं। तो उन्होंने एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की है यहाँ पे। उसके बाद है अत्याचारों से बचाव, ठीक है। तो जो तिरुवल्लुवर हैं ये बिल्कुल भी ऐसे समाज के ऐसे नेताओं को बढ़ावा नहीं देते हैं जो दमन करते हैं लोगों का, ठीक है, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। वो ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो ये बोलते हैं कि एक ऐसे समाज की रचना होनी चाहिए जिसमें अत्याचार से बचा जा सके, सभी को बराबर का दर्जा मिले, किसी के साथ गलत व्यवहार ना हो, चाहे वो अपनी जो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है वो किसी भी तरीके की हो, लेकिन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए और अत्याचार से बचा जा सके। नेक्स्ट आता है कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी कि कूटनीति का मतलब होता है कि ऐसी रणनीतियाँ जिसमें थोड़ी सी छल कपट की सहायता ली जाती है। तो इन्होंने इसका भी पक्ष लिया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट जहाँ पे सिचुएशन देख के होना चाहिए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि हमें कूटनीति का प्रयोग करना ज़रूरी है तो हम वहाँ पे करेंगे, बट अगर उसके बिना काम चल रहा है तो हमें वो चलाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल जो इनका रिलेशन है उसके ऊपर भी ये बात करती हैं कि एक देश का दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, ताकि अच्छे बुरे टाइम पे मतलब अगर युद्ध के टाइम में है तो युद्ध के टाइम पे वो हमारा साथ दे, ठीक है। मित्रता बनी रहनी चाहिए दो राष्ट्र के बीच में। उसी के साथ अगर कोई संघर्ष है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर कोई संघर्ष चल रहा है तो उसको लड़ाई झगड़े युद्ध करके उसको समेटा जाए। जितना जल्दी हो सके अनावश्यक जो संघर्ष होते हैं उनको बातचीत के द्वारा ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो ये चीज़ अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक नीति। तो ये इतने ज़्यादा मतलब जनता के प्रति बोलते हैं कि उनके साथ अच्छा होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो उसी के साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की रचना की जानी चाहिए जिससे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने। इस तरीके से कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए। तो वो उस कुछ नीतियों का भी वर्णन उसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को बनाने के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ज़्यादा मतलब एक अगर स्टेट है जो बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था की जो है उसके अंदर वो बहुत अच्छी है, ठीक है, समृद्ध है, तो उसमें भ्रष्टाचार ना हो, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। गरीबों का शोषण ना हो, ठीक है। ये ना हो कि मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ज़्यादा कर लगा दिया जाए जिससे गरीबों का दमन हो। तो इन चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है लोकप्रिय वसीयत और जवाबदेही। यहाँ वसीयत का मतलब ये नहीं है कि जो जायदाद के पेपर होते हैं वो वाला मतलब नहीं है। ये मतलब है कि लोकप्रिय मतलब जो नेता है उसका लोकप्रिय होना ज़रूरी है, सभी के वो हक में बात करे। एक नेता तभी लोकप्रिय होता है जब वो समाज की भलाई करता है, ठीक है। तो एक नेता के अंदर ये गुण होने चाहिए, वो लोगों के प्रति जवाबदेही रखता हो। ऐसा ना हो कि वो अपने जो अपराध है उनको छुपाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, वो लोगों के सामने ना आए, जवाबदेही उसके अंदर ना हो। तो एक अच्छे नेता की जो गुण है ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आता है नेतृत्व में नैतिकता। यानी कि एक ऐसा नेता होना चाहिए जो अपनी जो जनता का नेतृत्व करे उसमें नैतिकता होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर जवाबदेही होनी चाहिए, वो जो कर रहा है वो खुल के कर सके,
ठीक है, उसके अंदर ये ना हो कि अपने जो गलते हैं उसको छुपाए, लोगों के बीच में वो लोकप्रिय होना चाहिए, लोगों के प्रति वो मतलब लोगों के लिए वो जिम्मेदार होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है समाज के अंदर तो उसके खिलाफ खड़ा हो। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो और उसका शोषण हो रहा है तो उसे वो शोषण से बचाए। तो हर तरीके से उसका उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीति पर तिरुवल्लुवर के विचार नैतिक और नैतिकता सिद्धांत में व्यापक ढांचे के अंतर्निहित हैं, या अंतर्निहित का मतलब होता है संबंधित। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो तिरुवल्लुवर के विचार हैं वो नैतिकता से परिपूर्ण है। उसके बाद राजनीति के प्रति उनका दृष्टिकोण धर्म और व्यक्ति के समाज की भलाई की अवधारणा में भी नहीं थे। दृष्टिकोण व्यक्ति के समाज की भलाई की अवधारणा में निहित होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, निहित का मतलब होता है संबंधित। मैं आपको अगेन बता देती हूँ। देखिए, राजनीति के प्रति उनका दृष्टिकोण धर्म और व्यक्ति के समाज की भलाई की अवधारणा में संबंधित थे। तो इनका कहने का यही मतलब है कि जो तिरुवल्लुवर हैं उनके विचार राजनीति पे तो इतने ज़्यादा व्यापक हैं, वो बोल रहे हैं कि नैतिकता होनी चाहिए राजनीति के अंतर्गत भी। उसी के साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि समाज की भलाई भी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, धर्म का भी दृष्टिकोण वहाँ पे होना चाहिए, यानी वो सभी चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। वह ऐसे नेता की वकालत करते हैं जो न्याय, करुणा और अपने विषयों के कल्याण को प्राथमिकता देता हो, और जो नैतिक अतहीनता के साथ शासन करे। ठीक है, यहाँ पे अतहीनता नहीं होगा, अखंडता है यहाँ पे। ठीक है, ये अतहीनता नहीं है, यहाँ पे अखंडता आएगा। मैं इसको एक बार फिर से स्टार्टिंग से पढ़ देती हूँ। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीति पर तिरुवल्लुवर के विचार नैतिक और नैतिकता सिद्धांतों में व्यापक ढांचे में संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया राजनीति की बात करें कि वो एक नैतिक राजनीति के पक्ष में बात करते हैं। साथ ही साथ उनका जो दृष्टिकोण वो ये भी कहता है कि वो धर्म को भी साथ लेके चलें, लोगों को भी साथ लेके चलें, यानी समाज में भलाई हो सके। और जो तिरुवल्लुवर है वो ऐसी नेता की वकालत करते हैं जिसके अंदर न्याय होना चाहिए, वो न्याय के पक्ष में बोल सके, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, अपने विषयों जो उसके विषय हैं कल्याण से रिलेटेड उसको वो प्राथमिकता दे। ठीक है, उसी के साथ नैतिक अखंडता के साथ शासन भी करे। तो यही सब विचार हैं तिरुवल्लुवर जी के। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी थी, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। उसी के साथ आपको अगर ना समझ में आए तो आप इसको अगेन देखिए एक बार, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो मैं आपको इसमें अपना ईमेल आईडी दे दूँगी, आप मुझे इसमें मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दूँगी। तो इसी के साथ हमने ये अपना जो यूनिट है ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी जीमेल आईडी है secretstudy4you@gmail.com। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।